Hello everyone, I hope are you doing well. So this is the most important video for UPSC and UPPCS both exams. और जो लोग UPSC एंड UPPCS को टारगेट कर रहे हैं उन लोग के लिए हेल्पफुल है और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते को नॉइज़ बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रही है भाई इग्नोर करना। एक तो घर में इतना कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा तो भाई बहुत शोर हो रहा है, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और बाकी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कोल्ड भी है, फीवर भी है और पढ़ना भी है। देखो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज़ अगर आप अभी से अपने दोगे ठीक है तो एक्सक्यूज़ फिर आपके लाइफ टाइम तक एक्सक्यूज़ ही चलेंगे। आपको पढ़ाई तो करनी है। देखो मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक से बोल तक नहीं पा रही हूँ, कोल्ड भी है, फीवर भी है और 10 आवर्स स्टडी भी कर रही हूँ। भाई देखो कंप्रोमाइज़ नहीं कर, मुझे इसके साथ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अपनी स्टडी को लेके, क्योंकि मुझे स्टडी भी करना है और पढ़ा मतलब अपने आप को भी देखना है। बाकी मेरे पढ़ते पढ़ते गले में इतना ख़राब हो गया है कि बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। और देखो पढ़ाई करने का तरीका क्या है, इस टाइम आप जितना रिवीजन करोगे वो भी आपके लिए कम है, ठीक है। तो आप रिवीजन करो, जितना आपने पढ़ रखा है उसको बार बार पढ़ो। और आप लोग अगर भूल जा रहे हैं, देखो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे पढ़े, मतलब याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बाद में कुछ दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। देखो याद करने का तरीका है कि आप निमोनिक्स बना लो। निमोनिक्स नहीं तो नहीं, ठीक है, नहीं बना पा रहे हो तो उसको लिख लिख कर देखो, ठीक है, लिख लिख कर देखो। और देखो ये प्रीलिम्स है, इसमें ऑप्शन खुद दे रखे होते हैं, आपको खुद देखना होता है कि आंसर कौन सा है। तो ये देखो ये मेंस तो है नहीं कि आपको याद करना है, चीज़ें लिखनी है। इसमें ये होता है ना कि आपको ये चीज़ें देखनी है आपके माइंड में। अगर आपने जिस चीज़ को जैसी पढ़ा है, अभी मैं अगर ये चीज़ पढ़ रही हूँ और यही एग्ज़ाम में आ जाए तो एकदम से अगर आपने देखा है, देखो एक अगर आप पहली नज़र में भी चीज़ देखते हो और वो आपको दिख जाए एग्ज़ाम में तो आप उसका टिक कर दोगे अच्छे से, ठीक है, टिक हो जाएगा ना, मतलब राइट को उसका आंसर बता दोगे। तो वही चीज़ें आपके सामने आंसर खुद दिए होते हैं, बट आपको खुद देखना है कि कौन सा इसका आंसर है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए आप लिख कर याद कर सकते हो और बाकी चीज़ों के लिए निमोनिक्स बना लो। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है निमोनिक्स की, जिससे आप याद करोगे आसानी से, आप इसे ईज़िली आप याद कर सकते हो, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में भी माइंड में आपके आ जाएगा। और बाकी चीज़ें कैसे पढ़नी है, देखो पढ़ना, अब जो नया आपको जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, अब कोई नया चीज़ें नहीं आपको उठानी है। जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसी का ही रिवीजन करना है, ठीक है। जितना एग्ज़ाम में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़नी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जोग्राफिक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक, ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। और साइंस, साइंस में बायो का पार्ट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, उसको तो पढ़ना ही है, ठीक है। चाहे लूसेंट से पढ़ो या घटना चक्र से पढ़ो, जिससे आपको ठीक लगे। लेकिन आपने जिस सोर्स से पढ़ा है उसी सोर्स को ही फॉलो करेंगे। ये नहीं आपने पहले किसी बुक से पढ़ा है, आपने बेसिक बुक्स जो पढ़ी हैं और एग्ज़ाम टाइम आप दूसरी बुक्स को उठा रहे हो, तो ये आप मिस्टेक मत करना प्लीज़, ठीक है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी को पढ़ना। मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं ये वीडियो को कंटिन्यू रख रही हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आप लोग के डाउट्स रहते हैं कैसी चीज़ें क्या करनी है। और ऊपर से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का इतना वर्क चल रहा है, इतना शोर होता है कि बोलने में, ऊपर से बीमार पड़ गए, इतनी डस्ट है घर में, ऊपर से कोल्ड है, हैवी हैवी कोल्ड है, और ऊपर से और बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे मैनेज करनी है। देखो स्टडी के साथ में आपको चीज़ें घर में
अगर आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ़ स्टडी के साथ में आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी स्टडी के साथ साथ घर में जो भी चीज़ें काम होते हैं या शोर वगैरह हो रहा है, वो चीज़ों को भी मैनेज करना है। जो बाहर रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो वो उनको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी अपने खाने का तो देखो, खाना तो सभी खाते हैं, चाहे वो बाहर रह के पढ़ रहे हो या फिर घर से पढ़ रहे हो। तो घर में ये रहता है ना, सेल्फ स्टडी वाले, अगर आपके साथ फैमिली वाले हैं तो वो हेल्प मिल जाती है खाने में, मतलब बनाने में, ठीक है, तो हेल्प मिल जाती है। और बाहर रह के अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ही पढ़ना भी है, आपको खाना भी बनाना है, सब हर चीज़ मैनेज करना है। और घर में ये चीज़ें आपको मिलती हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आपको चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे खाने की हैं, बाकी चीज़ें हैं, आपकी केयर भी हो जाती है अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, कैसे क्या पढ़नी, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया था। और स्टडी कैसे करना है, मैं बीमार हूँ खुद भी, मैंने स्टडी अपनी रोकी नहीं है, मतलब कंटिन्यू ही रखा है। हाँ, मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नहीं पढ़ पा रही, तो मैं वीडियो के थ्रू देख ले रही हूँ चीज़ें, इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट्स हैं। बाकी जब मुझे ठीक लगता तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ। बाकी 10 आवर्स मैं स्टडी कर रही हूँ फीवर एंड कोल्ड में मैं 10 आवर्स स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। आपका गोल कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। देखो, बहाने तो लाइफ में आपके बने रहेंगे हमेशा ही, ठीक है। आप हर चीज़ का एक्सक्यूज़ दे दोगे कि हाँ भाई ये नहीं काम हो पाया, ये बहाना आ गया, मैं बीमार पड़ गया, ये पड़ गया। देखो, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ आप लोग के पास रहेंगे। आपको स्टडी करनी है, आपका गोल कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस टाइम में। और डिस्ट्रैक्शन तो आपके आसपास तो बहुत चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी, बट इसमें आपको कम टाइम बचा है, 19 डेज़ में आपको अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है। डिस्ट्रैक्शन के लिए आप कैसे क्या करना है, देखो छोटे बच्चे तो हो नहीं आपको जो आप समझाएगा कोई, ठीक है। आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी हाई पोस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और पूछोगे कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे क्या बचाए। अपने है प्ले स्टोर पे फॉरेस्ट वाला ऐप है, वो डाउनलोड कर लो, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखो। और बाकी उसे ओपन आप करोगे तो वो एक ट्री बनकर आएगा, अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसके साथ में अगर आप किसी भी ऐप पर जाओगे तो वो ट्री है ड्राई हो जाएगा, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्शन का ही एक ऐप जो बना है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब स्टडी पे ही फोकस कर पाएंगे। और सेकंड जो ऐप है वो है YTP, ठीक है। YTP में ये है, आपका स्टॉप वॉच चलेगी, आपने कितने घंटे पढ़ा है वो सारा रिकॉर्ड उसमें डेटा रहेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ा, कितने ब्रेक लिए, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस किया है, वो चीज़ें आपकी। तो मैं ऐप यूज़ करती हूँ YTP और फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट वाला ये है कि आप किसी दूसरे ऐप को ओपन नहीं कर सकते हो, उसी ऐप के अगर आपने पढ़ाई कर रहे हो तो वही ऐप आपका चलता रहेगा, आप स्टडी कंटिन्यू रखो। और बाकी चीज़ें अगर आप जिसको अलाउ कर रहे हो वही चीज़ अलाउ होगी, अदर सोशल मीडिया ऐप ओपन नहीं कर सकते हो। ये YTP में भी यही चीज़ें हैं। देखो, अलाउ वही चीज़ें करोगे जो आप चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नोट्स हो गए हैं। अगर यूट्यूब अगर अलाउ कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ना पसंद करते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उस ऐप को अलाउ कर रहे हैं तो वो चीज़ें अलाउ कर सकते हो। अदर आप सोशल मीडिया मैसेंजर्स ऐप को नहीं अलाउ करो, इतने समझदार तो आप लोग होंगे, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो को यहाँ पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।